हेलो स्टूडेंट्स, हेलो बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रामर, और ग्रामर में हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज आपका लेसन 3 होगा, जिसमें दिया गया होगा टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज के बारे में आपको हम बताएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कितने टाइप्स होते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। सिचुएशन के अकॉर्डिंग सेंटेंस 3 टाइप्स के होते हैं। सिचुएशन के अकॉर्डिंग सेंटेंस को डिवाइड किया गया है अलग अलग सिचुएशन के आधार पर। तो यहाँ पे हम आपको उसके 3 टाइप्स बताने वाले हैं। तो सबसे पहला टाइप्स है, देखिए यहाँ पे तीनों टाइप्स मैंने एक साथ लिखे हुए हैं पहले। तो तीनों टाइप्स हमने लिखे हुए हैं। पहला टाइप्स है अफर्मेटिव सेंटेंस। पहला टाइप्स क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस। सेकंड है निगेटिव सेंटेंस, और थर्ड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये तीनों टाइप दिए गए हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये 3 टाइप दिए गए हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। लिखा है कि ए सेंटेंस विच अफर्म्स समथिंग इज कॉल्ड एन अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्म समथिंग, अफर्म्स मीन्स होता है पुष्टि करना, या फिर आप कह सकते हैं स्वीकारना। किसी बात की जब पुष्टि की जाए या कोई बात जब स्वीकारी जाए, तब हम कहते हैं कि हाँ ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। जब किसी चीज़ की पुष्टि की जाए या कोई बात स्वीकारी जाए तो उसे हम कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। ए सेंटेंस विच अफर्म्स समथिंग, एक वाक्य जो किसी चीज़ की पुष्टि करता है, इज कॉल्ड एन अफर्मेटिव सेंटेंस। एक अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस का डिफिनेशन है। और इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे आई लिव इन बस्ती, मैं बस्ती में रहता हूँ। तो ये मैं पुष्टि कर रहा हूँ इस बात की कि मैं बस्ती में रहता हूँ, इसीलिए ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। ऐसे और भी एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे रोहन इज राइटिंग ए लेटर। रोहन इज राइटिंग अ लेटर। तो रोहन एक पत्र लिख रहा है, इस बात की वह पुष्टि की जा रही है, इसलिए यह भी अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसी प्रकार आप 3 और एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों सेकंड सेंटेंस को देखते हैं, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस ए सेंटेंस विच निगेट्स समथिंग इज कॉल्ड ए निगेटिव सेंटेंस। निगेट्स का अर्थ होता है नकारना। निगेट्स मीन्स होता है नकारना। जब कोई बात नकारी जाए, किसी चीज़ के बारे में इनकार किया जाए, नकारा जाए, नहीं किया जाए, तो आप कहेंगे कि ये निगेटिव है। इसमें अधिकतर सेंटेंस में नॉट, नो, नेवर, ये सब वर्ड आते हैं। नॉट, नेवर, नो ऐसे वर्ड्स इन सेंटेंस में आते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एग्जाम्पल इसके कुछ, जैसे ही डज नॉट लिव इन दिल्ली। इन दिल्ली, ही सीट के साथ और सिंगुलर के साथ डज का प्रयोग होता है। ही डज नॉट लिव इन दिल्ली। जैसे आई एम नॉट रीडिंग अ बुक। तो देखिए इसमें नकारने वाली बात हो रही है, नहीं करने वाली बात हो रही है। रीडिंग अ बुक नकारने वाली बात हो रही है। जैसे मैं दिल्ली में नहीं रहता हूँ, ही डज नॉट लिव इन दिल्ली, वह दिल्ली में नहीं रहता है, वह दिल्ली में नहीं रहता है, यानी नकारने वाली बात की जा रही है। और यहाँ नकारने वाली बात की जाए तो ये निगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ नॉट का यूज किया गया। आई एम नॉट रीडिंग ए बुक, यहाँ भी नॉट का यूज किया गया, यानी यहाँ मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, ये भी नकारने वाली बात है। तो नकारने वाली बात है, इसलिए यहाँ ये सब निगेटिव सेंटेंस हैं। एक और देख लेते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया गया है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए सेंटेंस विच आस्क ए क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस जो प्रश्न पूछने का काम करते हैं उन्हें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो प्रश्न पूछने का काम करते हैं उन्हें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ए सेंटेंस विच आस्क ए क्वेश्चन, एक वाक्य जो प्रश्न पूछता है, इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए एग्जाम्पल में, जैसे आ गया डज ही लिव इन दिल्ली। डज ही लिव इन दिल्ली, क्या वह दिल्ली में रहता है? डज ही लिव इन दिल्ली। लास्ट में क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे। अगर क्वेश्चन मार्क आप पुट नहीं किए तो आपका सेंटेंस रॉन्ग माना जाएगा, इंट्रोगेटिव नहीं माना जाएगा। जैसे व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। तो इसमें 2 प्रकार के, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे पहले देखिए इसमें डज आया है
और ये एक हेल्पिंग वर्ब है। तो कभी कभी हेल्पिंग वर्ब से जब सेंटेंस शुरू होता है तो उसे हम कहते हैं कि ये यस और नो टाइप है। ये कौन सा टाइप है? यस और नो टाइप का है ये, यस और नो टाइप का है ये, ठीक है, ये यस और नो टाइप का है। लेकिन देखिए व्हाट इज योर नेम, इसमें WH पहले आ रहा है। WH जब व्हाट, वेयर और वाई, वैन, हाउ ये सब पहले है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? WH टाइप, ठीक है। क्योंकि आप ऐसे पूछा जाए क्या वह दिल्ली में रहता है तो आप हाँ या ना में जवाब दे देंगे। लेकिन अगर कहा जाए व्हाट इज योर नेम तो आपको पूरा नाम देना है, तो आप बोलेंगे माई नेम इज, तो माई नेम इज करके बोलेंगे तो वहाँ पे डिटेल आपको देना पड़ता है, उसे WH टाइप कहते हैं। जबकि इसमें यस और नो टाइप में आपको केवल यस और नो में आंसर दे देना रहता है। इस प्रकार से आप इसके 3 और एग्जाम्पल लिखेंगे। हाँ, सभी सेंटेंस के आप कम से कम 5 एग्जाम्पल लिखिए, और जो भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।